नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुछ एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में इसलिए बात करेंगे क्योंकि पिछले दिनों एक टीवी के बहुत बड़ी एंकर है अंजना ओम कश्यप। ठीक है, वो बोलती हैं दो कौड़ी के टीचरों को जो भी लाते हैं और समाज में गंद फैलाते हैं, या करते हैं वहाँ करते हैं, बहुत सारे चीज़ ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे फैल रहा है। ठीक है, कि मतलब टीचरों की इतना अब ऑनलाइन पढ़ाते हैं और नफरत फैलाते हैं, या करते हैं वह करते हैं। ठीक है, उसके बाद टीचर भी भड़ास निकालते हैं। सारे जितने भी ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, एक पर एक सारे लोग वीडियो बनाते हैं कि एक एंकर की इतना मजाल कैसे हो गया कि वो ऐसा बोले, जबकि वो मतलब युवाओं का कोई आवाज उठाते ही नहीं है। ऐसे सारे टीचर्स बोल रहे हैं। चलिए दोस्तों, पहले मैं मीडिया वाला के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पिछले दिनों जब हम लोग छोटे थे, पिछले दिनों ना, जब हम लोग याद करिए, जब हम लोग बहुत छोटे थे, ठीक है, तो ज़्यादा चैनल नहीं आते थे। हम लोग क्या होता है, साइकिल के रिंग जो होता है उसके द्वारा एंटीना बनाते थे, ऊपर हिलाते थे और न्यूज़ देखते थे। सिर्फ 2 या 3 आते थे, डीडी न्यूज़, डीडी नेशनल एंड डीडी किसान। 3 चैनल मात्र आते थे उस समय, ज़्यादा चैनल भी नहीं आते थे। ठीक है, तो 9 बजे जो प्राइम टाइम होता है उस समय मतलब न्यूज आता था आधे घंटे का, 1 घंटे का। उसमें सारे मतलब देश का, विदेश का, खेल जगत का सारे चीज़ें एक एक कर कर मतलब बता दिए जाते थे कि आधा घंटा में पूरा न्यूज़ कुछ समझ जाता था। ठीक है, हालांकि उस समय भी लोग बोलते थे कि चूंकि सरकारी डीडी न्यूज, डीडी नेशनल जो सरकारी न्यूज चैनल है, तो उस समय भी बोला जाता था कि मतलब सारे बायर्स होते हैं, ये तो सरकार के चैनल है। ठीक है, उसके बाद प्राइवेट चैनलों का जन्म हुआ। लेकिन प्राइवेट चैनलों का जैसे जैसे जन्म हुआ, उसके बाद हुआ क्या, हुआ ये कि आज हम लोग 24 घंटा न्यूज देखने बैठ जाए तो देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कुछ नहीं मालूम चलेगा आपको। वही मालूम चलेगा 1, 2 या 3 टॉपिक जो किसी नेताओं द्वारा बोला गया होगा, या फिर मतलब अंड संड मतलब मुद्दे उठाए जो क्यों नेता बोल दिया। अरे नेता बोल दिया, बोलने से क्या होता है, बोल दिया बोल दिया। क्या हो रहा है ये नहीं दिखाते हैं, किसने क्या बोल दिया और उस पर डिबेट चालू रहता है। मतलब कुछ भी, मतलब हम लोग 24 घंटा अगर न्यूज देखने बैठ जाए कुछ मिलता ही नहीं। ठीक है, तो आजकल तो मीडिया का भारत देश में ऐसा हाल हो गया है, मतलब कुछ भी, मतलब दिन भर देखते रहो, कुछ समझ में ही नहीं आता है। आप भी इस बात को गौर करिए कि आपने पिछले दिनों मतलब पिछले सालों से, कई सालों से आप न्यूज देखते आ रहे हैं, 1 घंटा 2 घंटा 3-3 घंटा अगर बैठे रहेंगे, लेकिन आपको नहीं ऐसा समझ में आता कि हम देश दुनिया में क्या हो रहा है न्यूज मालूम नहीं चल रहा है। एक मुद्दा कोई पकड़ लेंगे, अभी लड़ाई हो रहा है, यह हो रहा है, ये मंत्री ने ऐसे कैसे बोल दिया, या फलाने ने इसको ऐसे कैसे बोल दिया, फलाने ने इसको क्यों मार दिया। एक डिबेट पकड़ लेंगे और उसको महीनों भर चलाते हैं, और सारे लोगों को ये मजबूरी होता है कि उस न्यूज चैनल को देखेंगे, वो पर्टिकुलर वही चीज़ दिखाते हैं। मतलब देश दुनिया में और क्या हो रहा है, कुछ किसी पर कोई खबर ही नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं, बात करेंगे कोचिंग इंडस्ट्री की। कोचिंग इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करें, कोचिंग इंडस्ट्री में क्या होता है, कोचिंग इंडस्ट्री थोड़ा सा उस पर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ऐसा आपको नहीं लगता है कि कोचिंग इंडस्ट्री ने धीरे धीरे भारत की सारे शिक्षा व्यवस्था को अपने अपने आप में वो एक प्रकार से गुलाम कर लिया, जकड़ लिया है। मतलब पूरा भारत का एजुकेशन सिस्टम आज स्कूलों पर ना डिपेंड होकर कोचिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड हो गया है। ठीक है, आप प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हो, 5-6 घंटा 7 घंटा 8-8 घंटा आप प्राइमरी स्कूल में जा रहे हो, उसके बाद आपके बच्चे को एक ट्यूशन पकड़ाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि होमवर्क करने के लिए। क्यों भाई? 8 घंटा आप क्या, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे उसको उसको उस विद्यालय में, उस स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे 8 घंटा में? तो यार कोई 8 घंटा अगर शौक से पढ़ेगा तो उसको याद भी कर लेगा, उसको घर पे आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये बात किसी से छिपी भी नहीं हुई है कि स्कूल स्कूल जो सारे के सारे स्कूल्स हैं,
वो कैसे ऑपरेट होते हैं। प्राइवेट स्कूल में एक बच्चे को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने जाओ, 800 900 1000 रुपया फीस रखे हुए हैं सारे सारे स्कूल के लोग। कोचिंग का फीस वैसे ही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि भाई मैं स्कूल जा रहा हूँ, स्कूल 8 घंटा जाने के बाद फिर एजुकेशन सिस्टम मतलब फिर आप आ जाने कोचिंग करने। तथा सरकार आप आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ चलते हैं। 10th के बाद अगर आप 11th जाते हैं या फिर कोई सरकारी नौकरी, सारे जो मैक्सिमम जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं वो नौकरी के मतलब सर्विसेज के लिए पढ़ाते हैं। और उन्हीं वही लोग खासकर बोल भी रहे हैं कि एक मीडिया का ऐसे कैसे औकात है कि ऐसे बोल देगी वैसे बोल देगी। सारे टीचर्स बोल रहे हैं, सही बात है। सरकार भी बोलती है कि भाई आप जो सिलेबस है 10th तक देंगे, 11th तक देंगे, ठीक है, और उसी में से आपका क्वेश्चन सारे आएंगे। कोई भी मतलब नौकरी का पेपर उठा लीजिए पिछले 4 साल 5 साल का, अगर सरकार बोल रही है कि 11th तक का ही सिर्फ सिलेबस में का देंगे तो 11th तक का सिलेबस का निकाल कर लेकर आइए और उसमें उसको हल का 50% हल कर कर दिखाइए। क्या हल हो जाता है? वो नहीं होता। तो आपके विद्यालय में वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा है जो आपकी परीक्षाओं में आ रहा है। हम्म, अब कोचिंग को इस तरह से आप दोष दे दिए जा रहे हो, तो क्या फायदा? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं होता। हम्म, कोचिंग माफिया, कोचिंग कोचिंग को एक प्रकार से माफिया भी बोल सकते हो भाई। ऐसा भी तो हो सकता है कोचिंग पीछे से अब पैसा ऑपरेट कर रहा हो, सारे इंडस्ट्री के पीछे। ठीक है, तो कैसा लगा आगे बोलिएगा। थैंक यू।